हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूएफएस अपडेट्स फॉर स्टॉक्स, जहाँ पे मैं आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हर एक लेटेस्ट अपडेट देने की कोशिश करता हूँ और आपको गाइड भी करता हूँ। तो आज है 23 अप्रैल और ये आज का फर्स्ट वीडियो। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो आज एक्चुअली कंज्यूमर ड्यूरेबल जो स्टॉक्स होते हैं ना, जैसे कि वोल्टास, ब्लू स्टार्स, ये सब में आपने देखा होगा कि हमें थोड़ा अच्छा खासा मतलब एक गिरावट देखने को मिला। बाजार तो देखिए अच्छा पॉजिटिव ही था आज भी। ओके, लगातार एक सप्ताह से हमारे बाजार में पॉजिटिव मोमेंटम ही कंटिन्यू है। लेकिन ये कंपनीज जो है ना, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स वाले, यहाँ पे थोड़ा अच्छा गिरावट देखने को मिला। तो इसका एक बार हम लोग रीज़न समझते हैं। तो इसका रीज़न ये है कि देखिए, कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर का एक जो दिग्गज जो लीडर है ना, हैवेल्स, उन्होंने उन्होंने एक्चुअली रिसेंटली अपना रिजल्ट पोस्ट किया। ओके, हैवेल्स ने रिसेंटली अपना रिजल्ट पोस्ट किया था। रिजल्ट तो देखिए अच्छा था, बट प्रॉब्लम क्या था कि आने वाले जो नेक्स्ट क्वार्टर है ना, जो फर्स्ट क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 26 का, वहाँ पे उन्होंने एक्चुअली एक अलर्ट साउंड किया। इनका मतलब थोड़ा मानना है कि मे बी थोड़ा डिमांड जो है कूलिंग प्रोडक्ट्स मतलब एसी वगैरह का जो डिमांड है वो थोड़ा स्लगिश रह सकता है। तो ये कारण है कि मतलब ये हैवेल्स में भी आज हमें गिरावट देखने को मिला, और जो कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक्स थे जैसे वोल्टास, ब्लू स्टार्स, इनमें भी गिरावट देखने को मिला। ओके, क्योंकि हैवेल्स का जो मैनेजमेंट है उनका एक्चुअली मानना था कि मे बी ये जो नेक्स्ट क्वार्टर आ रहा है, एक्चुअली स्टार्ट तो अभी हो ही गया ये क्वार्टर, अप्रैल मई जून वाला क्वार्टर, इसमें इनका मानना है कि समर जो डिले हो रहा है, समर जो देरी हो रहा है ना, लेट से जो समर आ रहा है, इसके वजह से एक्चुअली एसी का जो डिमांड है वो थोड़ा कम रह सकता है। तो ये एक कारण था कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक मिनट में मार्क करके आपको बताता हूँ। देयर कुड बी नियर टर्म ग्रोथ कंसर्न्स ड्यू टू वीक सेकेंडरी सेल्स ऑन कूलिंग प्रोडक्ट्स। ओके, इन मार्च टू अप्रैल। तो मार्च से अप्रैल वाला ये जो समय था ना, ये यहाँ पे एक्चुअली समर थोड़ा लेट से हमारे देश में आ रहा है, तो इस वजह से कूलिंग प्रोडक्ट्स का डिमांड जो है थोड़ा कम रहने का उम्मीद है। एक बार हैवेल्स कंपनी का रिजल्ट भी देख लेते। जैसे मैंने आपको बताया कि देखिए, रिजल्ट तो अच्छा ही था। ओके, इनका अगर आप नेट प्रॉफिट का बात करें ना, तो नेट प्रॉफिट ऑलमोस्ट 16% से बढ़ के कितना आया है, 517 करोड़ आया, जो कि इसी क्वार्टर पिछले साल 446 करोड़ का जो प्रॉफिट था वो बढ़ के 517 करोड़ आया है। ओके, और अगर रेवेन्यू का बात करें तो रेवेन्यू 20% बढ़ के, ओके, रेवेन्यू 20% बढ़ के कितना है, 6543 करोड़, जो कि इसी क्वार्टर पिछले साल 5400 करोड़ का प्रॉफिट था। तो हाँ, रेवेन्यू और पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, दोनों ही अच्छा ही इजाफा हुआ है। लेकिन हाँ, गाइडेंस जो है नेक्स्ट क्वार्टर का वो थोड़ा वीक है, तो यहीं पे इसलिए इन स्टॉक्स का पिटाई हुआ अच्छा से। नेक्स्ट आते हैं आज का सुपरस्टार, मैं कहूँगा वारी एनर्जी के काफ़ी अच्छा दमदार तेजी देखने को मिला। मॉर्निंग सेशन में तो सिर्फ 9% तेज था। ओके, बट बाय एंड ऑफ द डे आप देख सकते हैं, दिन का ख़त्म होते होते, आज का ट्रेडिंग सेशन ख़त्म होते होते 15% का तेज़ी स्टॉक में हमें देखने को मिला। तो इतना धमाकेदार परफॉर्मेंस इसलिए आया क्योंकि इनका रिजल्ट भी जो रिसेंटली इन्होंने डिक्लेयर किया ना, वो रिजल्ट भी काफ़ी धमाकेदार था। आप देख सकते हैं, इनका जो रेवेन्यू है वो 2300 करोड़ से बढ़ के 4000 करोड़ के पार कर गया रेवेन्यू के। तो रेवेन्यू तो भयंकर बढ़ा है। और एक बार प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी देख लेते हैं। तो आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी देखते हैं, ये 475 करोड़ से बढ़ के 644 करोड़ बढ़ गया। ओके, तो लाइक 30-40% का तो आराम से मतलब गेन है दोनों ही रेवेन्यू और प्रॉफिट के टर्म्स में। तो इसलिए ये स्टॉक आज काफ़ी अच्छा मतलब परफॉर्म किया। और कंपनी है भी देखिए वैसे मतलब टॉप क्लास कंपनी है। ओके, पिछले साल सितंबर में आई थिंक इसका आईपीओ आया था। तो हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी कंपाउंड कर सकते हैं आपका पैसा को। नेक्स्ट डीएलएम, साइन डीएलएम, तो यहाँ पे भी हमें अच्छा तेज़ी देखने को मिला है, क्योंकि सेम रीजन की रिजल्ट का क्वार्टर है, तो इन्होंने भी रिजल्ट अच्छा अपना पोस्ट किया। ओके, इनका जो प्रॉफिट है ना वो 11.3% से बढ़ के 68 करोड़ के करीब में इनका प्रॉफिट आया। एक बार थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं तो आप देख सकते हैं पिछले साल इसी क्वार्टर में जो प्रॉफिट 61 करोड़ था वो बढ़ के कितना 68 करोड़ हो गया। ओके, और अगर हम रेवेन्यू का बात करें तो रेवेन्यू भी और ज़्यादा बढ़ा। रेवेन्यू तो 27% करीब बढ़ के कितना आया है, 1519 करोड़, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में ऑलमोस्ट 1190 करोड़ के करीब में था, वो बढ़ के अभी 1519 करोड़ आ गया है। और इन्हें मोतीलाल ओसवाल की तरफ से जो है इन्हें बाई रेटिंग भी दिया गया 600 का टारगेट इन्होंने दिया मोतीलाल ओसवाल ने। तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ इनके लिए निकल आया है। तो इसलिए ये कंपनी में भी आज हमें अच्छा तेज़ी देखने को मिला। नेक्स्ट आते हैं आईटी सेक्टर से रिलेटेड एक न्यूज़। तो देखिए, आज आपने देखा होगा कि आईटी सेक्टर में काफ़ी अच्छा हमें तेज़ी देखने को मिला। ओके, आईटी सेक्टर के जो शेयर थे ना,
कॉफोर्ज हो गया, एच सी एल लिमिटेड ने तो रिजल्ट भी अच्छा पोस्ट किया, विप्रो हो गया, इनमें 6 से 7% का तेज़ी देखने को मिला। ओके, तो इसका रीज़न एक बार समझते हैं। तो रीज़न देखिए ये है ना कि मतलब आपको पता होगा कि यूएस चाइना ट्रेड वॉर वो तो एकदम मतलब अपना चरम पे था ही। ओके, अब अचानक से क्या मतलब न्यूज़ आया कि ट्रम्प साहब का ये कहना है कि मतलब ये इन्होंने जो चाइना पे जो टैक्स लगाया था ना 145 का, ये ट्रम्प साहब का कहना है कि नहीं, ये इस टैक्स को मतलब कम करना चाहते हैं। ओके, पहले आपको पता होगा कि पहले चाइना पे पहले आई गेस 52% टैक्स लगाया था, फिर उसे बढ़ा के 104%, फिर 125%। ओके, ऐसे बढ़ के, बट खैर अब जो ट्रम्प साहब ने कहा है कि ये मतलब मैं चाइनीज़ जो काउंटर पार्ट, चाइनीज़ जो प्रेसिडेंट है उनसे मैं मीटिंग करना चाहता हूँ। ओके, और मैं उनके साथ बहुत मतलब अब नाइस मतलब उनसे बहुत मतलब इन अ पॉजिटिव, इन अ वेरी सॉफ्ट टोन में मैं बात करना चाहता हूँ। तो और चाइना ने भी कहा है कि हाँ, अगर यूएस अगर हमसे सच में ट्रेड से रिलेटेड कोई बात करना चाहता है तो ये जो थ्रेट दे रहा है बार बार टैरिफ का, ये थ्रेट देना बंद करें और बात अच्छा से करें। तो ये जो अब देखिए बात ये कि अगर आप समझ लीजिए ये यूएस अगर समझ लीजिए चाइना पे अगर टैरिफ कम लगा या फिर दूसरे कंट्रीज़ पे भी अगर टैरिफ कम लगा तो इससे क्या होगा, यूएस में इन्फ्लेशन कम बढ़ेगा। ओके, अगर इन्फ्लेशन कम बढ़ेगा तो रिसेशन आने का डर नहीं रहेगा। प्रॉब्लम आईटी कंपनी के लिए यही था कि जब यूएस ने चाइना पे एक्चुअली 145 इवन 245% तक भी जब टैरिफ लगाया था ना, तब इससे डर यही था कि मतलब यूएस में इन्फ्लेशन जो है स्पाइक करेगा। ओके, इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ने के चांसेस थे, और अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो डिमांड कमना शुरू हो जाता है। ओके, डिमांड कमेगा तो रिसेशन होगा, रिसेशन होगा तो अमेरिकन जो कंपनीज है वहाँ पे स्पेंडिंग कम होगी, अगर स्पेंडिंग कम होगी तो हमारे आईटी कंपनी का भी रेवेन्यू कमेगा, क्योंकि हमारा आईटी कंपनी का तो रेवेन्यू तो 50% से ज़्यादा अमेरिका से ही आता है। तो यही बात है कि अगर यूएस चाइना में अगर कुछ ट्रेड डील हो जाए तो अमेरिकन इकोनॉमी रिसेशन आने के चांसेस कम रहेंगे। ओके, रिसेशन आने के चांसेस कम रहेंगे मतलब उनका इकोनॉमी ग्रो होगा तो हमारा आईटी सेक्टर भी ग्रो होगा। तो ये रीज़न था कि आज आईटी सेक्टर में जो है हमें काफ़ी अच्छा तेज़ी देखने को मिला। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों न्यूज़ जो है वो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट। तो आज अब मैं एक्चुअली सिर्फ रिजल्ट के ही बारे में बात करूंगा। तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का देखिए रिजल्ट में एक वर्ड में बोलूँ तो अच्छा था। ओके, बिल्कुल अच्छा था। ओके, रेवेन्यू जो है वो 17% बढ़ के 4,600 करोड़ पे है, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर पे कितना था, 3,900 करोड़ था। और अगर रेवेन्यू का अगर एस्टीमेट देखें तो एस्टीमेट था 4,500 करोड़। तो हाँ, कंपनी ने 4,556 करोड़, तो कंपनी ने एक्चुअली एस्टीमेट को भी बीट किया है और ईयर ऑन ईयर में भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। ओके, अगर इबिट्टा का बात करें तो इबिट्टा 620 करोड़ आया, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 629 करोड़ था, और इबिट्टा जो है वो एस्टीमेट था कि 612 करोड़ आएगा। तो फिर से कंपनी ने एस्टीमेट को बीट किया है। ओके, और पिछले साल वाला जो इसी क्वार्टर में जो रेवेन्यू था उसे भी कंपनी ने बीट किया है। तो बोथ फ्रंट पे कंपनी अच्छा परफॉर्म दिखा रही है। अब मेन बात आते हैं नेट प्रॉफिट पे। तो नेट प्रॉफिट देखिए 59% से बढ़ के 344 करोड़ आया है। ओके, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में कितना 216 करोड़ था। तो देखिए एक्चुअली ये जो 216 करोड़ जो दिख रहा है ना, इसमें पिछले साल में एक एडजस्टमेंट भी था। ओके, वो एडजस्टमेंट ये था कि करीब करीब एक एक्सेप्शनल लॉस था उनका। ओके, तो वो लॉस के वजह से आपको मतलब दिख रहा होगा कि प्रॉफिट 59% या 60% बढ़ गया, बट एक्चुअली में इतना भी अच्छा मतलब रिजल्ट अच्छा है, बट हाँ उतना भी मतलब बहुत अच्छा भी नहीं है। ओके, बस डिसेंट मैं कहूँगा। ओके, ये जो एस्टिमेट दिया ये आई थिंक ये कुछ मिस्टेक है। ओके, इसे आप इग्नोर ही करिए। तो ये था टाटा कंज्यूमर्स का रिजल्ट। नेक्स्ट आते हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने भी आज रिजल्ट पेश किया और इन्होंने भी एस्टीमेट्स को बीट किया है। ओके, तो Q4 का मतलब रिजल्ट्स देखिए HDFC ICICI वहाँ पे बैंकिंग में अच्छा था। ये कुछ मिड कैप्स कंपनी का मैं बात कर रहा हूँ, मिड कैप टू लार्ज कैप कंपनीज, इनका भी रिजल्ट एक्चुअली अच्छा ही आ रहा है। ओके, तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस का भी एक बार रिजल्ट को देख लेते हैं। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस का रेवेन्यू आप देख सकते हैं 25% से बढ़ के कितना आया 2508 करोड़, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में था 1996 करोड़। तो रेवेन्यू में अच्छा ग्रोथ हुआ है। और कंपनी का एक बार हम प्रॉफिट भी देख ले तो प्रॉफिट कितना 587 करोड़ है, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 381 करोड़ था। ओके, और ब्लूमबर्ग ने जो एस्टीमेट किया था प्रॉफिट वो 557 करोड़ का प्रॉफिट एस्टीमेट किया था। तो एस्टीमेट को भी कंपनी ने बीट किया है। ओके, और पिछले साल वाले जो इसी क्वार्टर में जो रिजल्ट था उसे भी कंपनी ने बीट किया है। तो डिसेंट अच्छा मैं कहूँगा रिजल्ट बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने पेश किया है। और नेट इंटरेस्ट इनकम भी एक बार देख लेते हैं। अगर फाइनेंसिंग कंपनी है तो इनका नेट इंटरेस्ट इनकम भी देखना है, तो वो 31% से बढ़ के 823 करोड़ आया, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 629 करोड़ के करीब में था। नेक्स्ट आते हैं LTI माइंट्री के रिजल्ट की तरफ।
तो इनका अगर आप रिजल्ट देखिएगा तो ये तो एक्चुअली एक आईटी कंपनी है, तो इनका रिजल्ट तो वैसे क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर किया जाता है। ओके, तो रेवेन्यू जो है वो 1% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ के 9,772 करोड़ आया है। ठीक है, पिछले क्वार्टर में जो है 9,661 करोड़ था इसका रेवेन्यू, और एस्टिमेट कितना था रेवेन्यू का 9,800। तो एस्टिमेट से एक्चुअली थोड़ा सा बस कंपनी मतलब नीचे ही है। ओके, और अगर EBITDA का बात करें तो ये 1.2% हो गया, इससे बढ़ के कितना 1,345 करोड़ है, जो कि एस्टिमेट था 1,428 करोड़। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा से कंपनी एक्चुअली मिस कर गई अपना जो एस्टिमेट था उसको। ओके, अगर एक बार नेट प्रॉफिट का बात करें तो नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं 1128 करोड़ का आया है। ओके, ये जो 1128 करोड़ का जो आया ना, ये सिक्वेंसली अगर मैं बात करूँ मतलब Q3 से कंपेयर करूँ तो ये 4% अप है। ओके, और अगर मैं ईयर ऑन ईयर बात करूँ तो ईयर ऑन ईयर इसी क्वार्टर पिछले साल जो इनका जो प्रॉफिट था रेवेन्यू नहीं, मैं प्रॉफिट का बात करूँ तो वो 1101 करोड़ था। तो 1101 करोड़ से बढ़ के प्रॉफिट 1128 करोड़ आया, मतलब करीब 2.5% का प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी ने दर्ज किया। ओके, और इसके साथ कंपनी ने एक्चुअली एक डिविडेंड भी अनाउंस किया। ओके, कंपनी ने डिविडेंड 45 रुपीज़ का एक डिविडेंड अनाउंस किया। ओके, तो जो पुराने शेयर होल्डर्स हैं उन्हें एक्चुअली मेन प्रॉफिट डिविडेंड का समझ आता है। ओके तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।